उनको अथी है, उनको पैसा मिला हुआ है तो कुछ कर सकते हैं, हमको भी मार सकते हैं फांसी। हम कहें कि सर आप फांसी पर चढ़ाना तो चढ़ने के लिए मम्मी तैयार हैं। मेरी बेटी मर गई, बाकी आपको बेटी भी जिंदा है। हो सकता है कि आपको बेटी की भी हो गई। कह रहे हैं कि आपको बेटी आत्महत्या, ठीक है आत्महत्या। रेप कहाँ से हुआ सर, ये बतला दीजिए हम कि मम्मी कैसे लगे रही है। माँ, पिता, मामा और भाई, ये 4 लोग डीजीपी से मुलाकात करने उनके आवास पर पहुंचे थे। साथ में एसडीपीओ अनु भी थी, जो एसआईटी की सदस्य भी हैं। इन सबकी बंद कमरे में बातचीत हुई। करीब आधे घंटे तक डीजीपी से परिजनों की बातचीत हुई। जब परिजन बाहर निकले तो हमने बात करने की कोशिश की। मां से बस एक ही सवाल पूछा कि डीजीपी ने क्या कहा। मां चीख पड़ी, चिल्लाने लगी और कहने लगी कि सब बिके हुए हैं, डीएसपी, एसपी, डीजीपी तक गड्डी पहुंच रहा है। मैं गड्डी नहीं दे सकती, इसीलिए मेरी बेटी को न्याय नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ भाई ने गंभीर आरोप लगा दिया। भाई ने ऑन कैमरा कहा कि डीजीपी कह रहे हैं कि तुम्हारी बहन के साथ रेप नहीं हुआ है, मान लो कि आत्महत्या की है। अब सवाल यह है कि एक तरफ जहां परिजन कह रहे हैं कि बेटी की हत्या हुई है, बेटी के साथ दुष्कर्म हुआ है, रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट जो है वो बता रहा है, इस बात की चीख चीख कर गवाही दे रहा है कि छात्रा के साथ गलत हुआ है, उसको नोचा गया है। एफएसएल की रिपोर्ट बता रही है कि अंडरगारमेंट्स पर स्पर्म था, मेल स्पर्म था। फिर डीजीपी साहब किस तथ्य के अनुसार कह रहे हैं कि बेटी के साथ रेप नहीं हुआ है? आपकी पुलिस, आपका प्रशासन, आपका डॉक्टर, आपके अधिकारी इस बात की गवाही दे रहे हैं, फिर डीजीपी साहब किस दबाव में कह रहे हैं कि ये रेप नहीं हत्या है? ये सवाल है, ये पूरा सवाल बिहार पूछ रहा है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अब इस पूरे मामले को लेकर नीतीश कुमार ने केंद्र सरकार को पत्र लिखा है, जिसमें इस पूरे मामले को सीबीआई से जांच कराने का आग्रह किया है। आज सुबह ही सम्राट चौधरी ने इस बात की जानकारी दी है। अब सवाल यह भी उठता है कि क्या सम्राट चौधरी की पुलिस फेल हो गई? इस पूरे मामले को लेकर सम्राट चौधरी पर लोगों को उम्मीद थी। नए नए गृह मंत्री बने हैं, नीतीश कुमार के बाद पहली बार कोई गृह मंत्री बना है, लगभग 20 साल के बाद तो सम्राट चौधरी हैं। सबकी उम्मीदें थी कि सम्राट चौधरी बिटिया को न्याय दिला पाएंगे, लेकिन अब सम्राट चौधरी इस मामले में फेल नजर आ रहे हैं। नीट छात्रा के परिजन जब डीजीपी से मुलाकात की, उसके तुरंत बाद सम्राट चौधरी ने बिहार के मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत, डीजीपी विनय कुमार, पटना आईजी जितेंद्र राणा, एसएसपी कार्तिकेय शर्मा और एसआईटी की टीम को अपने आवास पर बुलाया। काफी बातचीत भी हुई, लेकिन अब तक पुलिस या फिर सम्राट चौधरी की ओर से कुछ भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि इस मामले में क्या हुआ। डीजीपी कह रहे हैं परिजनों से कि मान लो, तो फिर डीजीपी साहब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रहे हैं? आप कैमरे के सामने आकर ये बात क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हैं, क्यों नहीं बता रहे हैं? सवाल है कि परिजन सही बोल रहे हैं, रिपोर्ट सही बोल रहा है, या फिर डीजीपी साहब सही बोल रहे हैं? हम आपको इस सवाल के साथ छोड़ते हैं। पल पल की अपडेट के लिए बने रहे प्रभात खबर के साथ। शुक्रिया। देख नहीं लिए, यहाँ से निकल रहे हैं जिस तरह से। क्या कोऑपरेट किए? कोऑपरेट न्याय के लिए हम आए थे। यहाँ न्याय नहीं मिल रहा है। डीजीपी साहब क्या बोले हैं? डीजीपी देख रही है मम्मी के हालात। खाली हमरे दबाव में आए थे, कभी भाई, कभी भगिना, कभी जहाँ जहानाबाद रह लिए वहाँ, कभी मंझियामा, कभी पतियामा कि तुम ही दोषी हो। अच्छा, सीबीआई के सौंपे की बात आ रही है। हाँ। तो उससे आप उसके बारे में क्या कहेंगे? आप उस भी से भी नहीं अथी हम हैं, वो अपने करे हैं। ऐसे हम लोग संतुष्ट हैं। कौन अथी भूल गए थे कल, डीजीपी साहब अपने बोले थे कि हमको सही नहीं केस चलेगा, हम सीबीआई के दे देंगे। जे करें, उनको अथी है, उनको पैसा मिला हुआ है तो कुछ कर सकते हैं, हमको भी मार सकते हैं फांसी। हम कहें कि सर आप फांसी पर चढ़ाना तो चढ़ने के लिए गायत्री की मम्मी तैयार हैं, अब चढ़ा सकते हैं। तो आप लोग क्या चाहते हैं? हम सजा चाहते हैं। हम सीबीआई अथी नहीं, हम सरों से विनती करें कि सर हमको इंसाफ चाहिए। सर मेरी नहीं थी, आपको भी थी, मेरी बेटी मर गई, बाकी आपको बेटी भी जिंदा है। हो सकता है कि आपको बेटी की भी हो गई अथी, मानने के लिए नहीं तैयार है। कह रहे हैं कि आपको बेटी आत्महत्या, ठीक है आत्महत्या। रेप कहाँ से हुआ सर, ये बतला दीजिए हमको। ये माँ के संतोष दे दीजिए कि कोई दवा खाने से रेप होता है, कोई डायरी लिखने से अथी होता है, कोई टेंशन से रेप होता है, हमको ये बतला दीजिए। यही सर के हम बोले, इसी लिए हमको निकालें बाहर कि तुम बाहर निकलो। तुमको कौन बुलाया?
आप बुलाए हैं, कोई बुलाया नहीं है, आप बुलाए हैं। हम देखने नहीं आप को आए हैं थे, आप देखने के लिए बुलाया कि मम्मी कैसन लगे रही है, तब आए। डीजीपी आपके साथ दुर्व्यवहार भी हाँ, बोले कि तुमको बेटी अब आ ना सकती है, पीएमसीएच में कागज गलत मिला है, प्रभात मेमोरियल में बेस मिला है तुमको कागज। ठीक है, वही ठीक है, तो आप चल के कहिए हो जा, चलिए आप कोर्ट में बोल दीजिए कि वो गलत कागज है, हम मान जाएंगे। तो हम क्यों माने, हम किसको पकड़ के ले, हम कहे कि जब हमको ही पकड़ना रहता था आपको थोड़ी आप बुलाते, रिरिया ने उसको भी पकड़ते हैं, जिससे डॉक्टर साहब के कह रहे हैं कि हमको बेटी के मार दिए हैं, वैसे ही उसको भी पकड़ के लाते हैं कि तुम मार दिया है हमको, बेटिया कैसे कर दिया है। खाली हमरे इज्जत है, तोर इज्जत ना हवा, ये हमरा बता इज्जत तो। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।